हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एक्टिव स्टडीज़। टुडे हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड पार्ट ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैव एनी प्रॉफिट फ्रॉम इट। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। हम डीएलएड का करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था वो हमने पार्ट 1 में क्लियर कर लिया था। ये जो है ये हमारा पार्ट 2 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एजुकेशन इन सोसाइटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें इस पार्ट में करना है वो है एजुकेशनल रोल ऑफ सोसाइटी, कि जो शिक्षा का रोल क्या है हमारी सोसाइटी के ऊपर। सो इट्स एजुकेशनल रोल ऑफ सोसाइटी। सबसे पहली बात इसके अंदर क्या आ जाती है कि हर एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज करती है अपनी एजुकेशन एक ऐसे वे से कि वो एबल हो रियलाइज़ करने के लिए अपने आइडियल्स को और डेवलप कर पाए। एक इंडिविजुअल बंदा अपने डायनेमिक सिटीजन्स को इंडिविजुअल से वो डायनेमिक सिटीजन्स में कन्वर्ट इनटू हो सके। एजुकेशनल का यही रोल होता है सोसाइटी के अंदर। इसके बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन। ये इम्पैक्ट करता है पॉलिटिकल कंडीशन में। ये सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है कि पॉलिटिकल कंडीशन हो गई, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमारी एजुकेशनल रोल ऑफ सोसाइटी में आएगी। सेकेंड पार्ट आ जाता है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक में जैसे ही हमें एजुकेशन प्रोवाइड होगी तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्प्रूव होगी। फिर हमारी रिलीजियस कंडीशन भी आ जाता है। रिलीजियस कंडीशन में ये आएगा कि जितने भी हमारे पास रिलीजियस नॉलेज होती है उससे हमारा रिलीजियस डेवलपमेंट होता है, हम अपने कल्चर की तरफ आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं। फिर आता है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ सोशल थॉट। ये इम्पैक्ट करती है हमारे सोशल थॉट पे। इम्पैक्ट ऑफ सोशल थॉट, हमारे जितने भी विचार हैं, कैसे विचार है हमारी थिंकिंग कैसी है, ठीक है, हमारे ट्रेडिशंस कैसे हैं थ्रू योर सोसाइटी, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये थॉट्स में आ जाता है। फिर हमारे पास आता है इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज की तरफ हम जाते हैं कि कैसे हमारा सोशल चेंज होना चाहिए। इसके अंदर हमारा जैसे आ जाते हैं हमारे आइडियल्स, हमारे एटीट्यूड्स की किस तरीके का हमारा एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें आती है हमारे सोशल चेंज में, जो कि एक फ्लेक्सिबल चेंज है, डायनामिक चेंज है। ठीक है, फिर हमारे पास हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं हमारे ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स एजुकेशन, कि क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, मीन्स क्या क्या कर्तव्य है हमारे, ड्यूटीज़ सोसाइटी की, क्या समाज की ड्यूटी है, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स एजुकेशन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। टुवर्ड्स हमारी एजुकेशन, ठीक है, इसके बारे में हम क्लियर आउट पूरा अच्छे से करेंगे कि क्या क्या ड्यूटीज़ रहने वाली है हमारी सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या क्या सोसाइटी की ड्यूटी रहने वाली है एजुकेशन के टुवर्ड्स। सबसे पहले तो हो जाना चाहिए कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए संस्थाओं की, कि किस जगह हम बैठ के पढ़ सकते हैं। तो वो आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्टली स्कूल, कि स्कूल्स का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। इसके अंदर मैं आपको पूरा क्लियर आउट करती हूँ कि कैसे ये एक फ़र्स्ट और प्राइमरी ड्यूटी है हमारी सोसाइटी की, कि इस्टेब्लिश करना चाहिए, मेंटेनेंस करनी चाहिए हमें अपने स्कूल्स की, और अपॉइंट करने चाहिए टीचर्स जो प्रोवाइड करे उन्हें अच्छी नॉलेज, ठीक है, स्कूल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़, मतलब कि हमें पुस्तकालयों का उद्घाटन करना चाहिए या इस्टेब्लिश करने चाहिए। इस्टेब्लिश लाइब्रेरीज़, इसको भी मैं समझाती हूँ कि इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, कि इस्टेब्लिश करनी चाहिए लाइब्रेरीज़, मतलब कि एक सोसाइटी में ड्यूटी होनी चाहिए कि इस्टेब्लिश और मेंटेन करे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग मटेरियल, बुक्स जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स थ्रू योर कस्टम्स, ट्रेडिशंस, जिसकी वजह से बच्चों का दिमाग बुक्स में ज़्यादा लगे, ठीक है, बुक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो उनकी, तो हमें इस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए लाइब्रेरीज़ की। नेक्स्ट वन पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि हमें उनको प्रोविज़न देनी चाहिए, मतलब प्रोविज़न ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मतलब कि वोकेशनल एजुकेशन भी हमें देनी चाहिए, प्रोविज़न होना चाहिए, प्रोविज़न ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू कन्वे विद यू दैट अगर मैं आपको फेस टू फेस
टीचिंग कर रही हूँ, तो आपको वो ज़्यादा बेटर लगती है या फिर डिजिटल बोर्ड पे आपको टीचिंग ज़्यादा बेटर लगती है? क्योंकि बिकॉज़ मैंने कमेंट्स में देखा था कि जो मेरे लास्ट ईयर के जो 12th के स्टूडेंट्स थे उन्होंने डिजिटल बोर्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, बट इस साल मुझे नहीं पता क्या है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सी चीज़ कैसे बेटर लगती है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। प्रोविज़न ऑफ वोकेशनल एजुकेशन पे थे हम कि क्या वोकेशनल एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटी होती है, इसके अंदर ये भी एक ड्यूटी है हमारी सोसाइटी की कि प्रोविज़न होना चाहिए वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन का। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चिल्ड्रंस को अपना सेल्फ सपोर्टिंग और सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, कि बच्चे आत्मनिर्भर बने, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट रहे बच्चे। तो ये जो है ड्यूटी है हमारी कि बच्चे जो हैं सेल्फ सफिशिएंट रहे, सेल्फ सपोर्टिंग रहे। ये इंश्योर करता है कि जो प्रोग्रेस होगी वो अच्छी होगी सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट वी हैव आ जाता है हमारे पास बिल्डिंग जिमनास, मतलब कि हमें उनकी हेल्थ का ध्यान भी रखना चाहिए। इसमें है हमें सोसाइटी के अंदर बिल्डिंग जिमनाजियम, मतलब कि जिम्स वगैरह ओपन करने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हमारे एरियाज़ में क्या है, गवर्नमेंट ने जिम्स ओपन कर दिए हैं कि जिसमें जो है लोगों की हेल्थ थोड़ी फिट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा यही है कि जो हेल्थ है वो हेल्थ से रिलेटेड है कि जिम्स ओपन करने चाहिए। प्रोविज़न होना चाहिए हमारी एडल्ट एजुकेशन का, जो कि कहीं नहीं है, होता है पर ये कि हेजिटेशन होती है, ये कोई कोई ही कर सकता है एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड, सबके बस की बात नहीं होती है। कैसे, क्यों, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोविज़न ऑफ एडल्ट एजुकेशन, सोसाइटी में एक एडिक्वेट प्रोविज़न होना चाहिए हमारी एडल्ट एजुकेशन के लिए। जो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है ये ज़रूरी है और यूज़फुल है, ठीक है, मोटिवेटिंग भी है। जब अडल्ट की एज में आ जाता है कोई भी पर्सन, तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसके वर्क की तरफ, उसका सोशल डेवलपमेंट करने की तरफ, तो एडल्ट एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्सन, फॉर द एनी पर्टिकुलर पर्सन। क्योंकि एडल्ट एजुकेशन ही एक ऐसी एजुकेशन है जो बच्चों को प्रोवाइड हो जानी चाहिए, जिसके लिए बच्चों को अलग से प्रोग्राम्स या वर्कशॉप्स लगानी चाहिए, ठीक है। तो प्रोविज़न होना चाहिए एडल्ट एजुकेशन का। नेक्स्ट वन वी हैव प्रोविज़न ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एजुकेशन, मतलब प्रोविज़न होना चाहिए, प्रोविज़न ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एजुकेशन। इससे आप क्या समझते हैं एकेडमिक एंड कल्चरल एजुकेशन से? एक सेकेंड, कल्चरल एजुकेशन, इससे हम क्या समझते हैं कि जो एक सोसाइटी है वो इक्वली कंसर्न होनी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए उसमें कल्चर का और एकेडमिक डेवलपमेंट का, किसी भी इंडिविजुअल का, उसको एक प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। स्कूल्स और जितने भी अदर एजुकेशनल सेंटर्स है जो इस्टेब्लिश किए गए हैं हमारी सोसाइटी के द्वारा, उनमें कंट्रीब्यूट होनी चाहिए एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन, ठीक है। किसी में किसी रिलीजन से ज़्यादा हमें प्रोविज़न नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें क्या है कि अपनी कल्चर से और अपने एकेडमिक एजुकेशन से कनेक्ट रखती है। नेक्स्ट वन वी हैव है टॉपिक हमारे पास आता है हमारा रोल ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। इसमें क्या होता है, रोल ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। इससे पहले हमने पढ़ा था ड्यूटीज़ ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स एजुकेशन, तो वो हमने पढ़ ली थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स, प्रोविज़न ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, बिल्डिंग जिम्नाजियम्स, प्रोविज़न ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एजुकेशन एंड प्रोविज़न ऑफ अडल्ट एजुकेशन। सो नेक्स्ट वन वी हैव रोल ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। रोल ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी के अंदर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि क्या शिक्षा के रूल्स रेगुलेशंस, क्या शिक्षा हमें देती है समाज को। तो उसमें आ जाता है कि प्रिजर्विंग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इसमें आ जाता है कि प्रिजर्व करना है हमें, प्रिजर्व कल्चर एंड हमारी सिविलाइजेशन, सभ्यता, ठीक है। हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए। इसी से आप प्रिजर्विंग से समझ जाते हैं कि एक प्राइमरी ड्यूटी है हमारी एजुकेशन की कि प्रिजर्व रखे और डेवलप करे सोशल और कल्चरल हेरिटेज को हमारी सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट वन वी हैव पॉइंट आ जाता है हमारे पास डेवलपिंग, डेवलप करना है हमें हमारे कल्चर को, हमारी सिविलाइजेशन को, ठीक है। डेवलपिंग कल्चर, इसमें भी आपको समझ में आ गया कि मोर एंड मोर कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे डेवलप होगा हमारा कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है
फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। फुलफिलमेंट्स मतलब अच्छे से पूरी की जानी चाहिए जितनी भी हमारी सोसाइटी के अंदर नीड्स हैं, इसको क्लियर करेंगे एक सेपरेट तरीके से। सोशल नीड्स, इसके अंदर क्या आ जाता है कि एजुकेशन जो है वो क्या करती है, चेंज कर रही है आज की नीड को, ठीक है, इंडिविजुअल और सोसाइटी को। सोसाइटी की जो नीड है वो चेंज हो रही है, उनके सर्कमस्टांसेस से वेरियस कंडीशंस आ जाती हैं उसके पीछे। जैसे जो एजुकेशन है उसको समझना चाहिए कि जो उनकी नीड्स है वो कैसी नीड्स है, वेल प्लान है, उसको प्लान कर देना चाहिए, कैसे हमें फुलफिलमेंट करनी चाहिए, उनको मीट देयर नीड्स होनी चाहिए कि कैसी उनकी नीड्स है, कुछ प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन पॉइंट आ जाता है हमारे पास इम्प्रूवमेंट ऑफ करिकुलम। उनके जो सिलेबस है उसमें हमें बदलाव लाना चाहिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ करिकुलम, उनके पाठ्यक्रम में इम्प्रूवमेंट ऑफ करिकुलम। एजुकेशन जो इक्वली कंसर्न्ड होनी चाहिए, एक फॉर्मुलेशन और डेवलपमेंट होना चाहिए करिकुलम का, उसके एक मॉडर्न नीड्स को वो सूट करना चाहिए उस सोसाइटी में। एजुकेशन जो है एक कॉन्शियस और सेंसिटिव है इस टाइम पे भी, क्योंकि उससे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हमारे करिकुलम में। नेक्स्ट वन यू हैव डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पावर्स। इससे क्या समझेंगे हम, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिंग पावर, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिंग पावर। इसके अंदर क्या आ जाता है कि एजुकेशन जो है इसको प्रमोट और डेवलप कर रही है हमारे क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव फैकल्टीज़ को, इंडिविजुअल्स को। फैकल्टीज़ मतलब हमारे टीचर्स, हमारे जितने भी आइडियल्स हैं। दिस इज़ वेरी एसेंशियल सोर्स ऑफ एजुकेशन, ये एक एसेंशियल सोर्स है हमारी एजुकेशन का कि डेवलप करे पर्सनैलिटीज़ को और उनको सेल्फ सफिशिएंट बताए। जितने भी फैक्टर्स हैं ये क्लियरली हमारे बताते हैं कि क्या रोल है हमारी एजुकेशन का टुवर्ड्स सोसाइटी। सो दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट यूनिट। हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो and please answer me in comment section if you have any query related this video. Thank you very much.